विदित ही है, इसमें बताना कुछ भी नहीं है। सभी ने बहुत कुछ बोल भी दिया है, तथापि जो मेरे मन में है उनके प्रति मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है वो लेकर के मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा अपने मति के अनुसार। पहली बात तो उन्होंने बहुत जोर बल दिया है, वो चाणक्य पे दिया है। हम अगर चरित्रवान हो सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। हम जब चरित्रवान होंगे तभी हम भविष्य में कुछ कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय के युवाओं को हम ऐसा देखें तो बिल्कुल वो चरित्रवान नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस पे अधिक बल देने की आवश्यकता भी है हम लोगों को, उनके विचारों से कि चरित्र जब हमारा श्रेष्ठ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम अध्ययन कर पाएंगे, तभी हम अध्यापन कर पाएंगे, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर हमारे चरित्र ही अच्छा ना हो तो हम और कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में। चरित्रवान होना बहुत ही परम आवश्यक है। अभी वर्तमान समय में इसकी बहुत ही कमी परिदृश्यमान हो रही है, बहुत कमी है इसकी। और चरित्रवान से ही हमें फिर विद्या, इसके बाद हमें विद्या की आवश्यकता होती है। उन्होंने विद्या पे भी अधिक बल दिया, और विद्या बोले सिर्फ एक समाज, एक विद्यालय में जो पढ़ाया जाता हुआ जो विषय है वो एक विद्या नहीं है। वो विद्या सिर्फ समाज में ही पढ़ी जाती विद्या नहीं है। जो विद्या बालक के अंदर निहित है उसकी शक्ति का बाहरी मतलब प्रकटीकरण करना, सबके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। उनका सिर्फ प्रथम बल इसी पे दिया जाता है कि हमें सभी छात्रों के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर, मनुष्य जाति के अंदर वो शक्ति विद्यमान है, सिर्फ उसे बाहर लाने की प्रगति करनी है। मतलब हम किस तरह से उस विषय को बाहर ला सकते हैं, उनका यही सबसे बड़ा महत्व वाली बात ये भी एक था उसमें कोट करने वाली बात है कि हमें शक्ति सबके अंदर ये निहित है, उसे कैसे प्रकाशित करना है, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं। तो वर्तमान समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में भी यही कह सकते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में सिर्फ एक पुस्तकी बोर्ड, मतलब एक छोटा सा बालक है जो LKG का है, उसे भी हम पुस्तकी भार से उसे पूरे भरे रहते हैं कि आज ये इसका होमवर्क करना है, ये करना है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटित नहीं हो पा रहा है जो उनका था। उनका कहने का मतलब था कि अगर बालक को उसके अंदर वो शक्ति विद्यमान है, आप वो आए और सिर्फ किताबी विद्या न पढ़े, उसे अलग अलग गतिविधि कराया जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या इतर विषय जो होते हैं वो छात्रों के साथ खेल कूद, वो सारी शक्तियाँ उसके अंदर विदित रहती है। उसे वर्तमान समय में और से अच्छा हमें करना होगा। एक स्त्रियों की शिक्षा जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन स्त्रियों पर और उन्होंने और ज़्यादा बल दिया कि स्त्री की शिक्षा और अधिक से अधिक कैसे, जैसे मनुष्य स्मृतियों में कहा गया है स्त्री के विषय में कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। तो जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ पे देवता वास करते हैं, ऐसा मनुस्मृति में भी कहा गया है। तो विवेकानंद जी इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बल देते थे कि नारी का भी शिक्षा होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, हमारा पूरा विश्व एक परिवार सा हो, ऐसा तभी तो वहाँ पे जाके वो अपने ही समझे सभी अमेरिका के लोगों को। तभी उन्होंने बोला भाइयों और बहनों। इससे बोलने का मतलब क्या था कि सब हमारे परिवार हैं। वहाँ पे क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि वसुधैव कुटुंबों की भावना हमारे अंदर, उनके अंदर निहित थी, जो वर्तमान में ये भी कोट करने योग्य बातें हैं, जो हमें वर्तमान में हमें सब अपने आप में आजकल देखा जाए तो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितना ज़्यादा उद्वेग है इस समाज में। इसी विश्वविद्यालय में ही बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो वर्तमान में परिलक्षित होते हैं, जो हमें अपने आपस में जोड़ने का काम नहीं करता है। जो इस भावना से हमें इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में इस भावना को भी रखना है और अपने विचारों में, मन मस्तिष्क में रखना है कि हमें ऐसा भी करना है और इन सब बातों को लेके हमें चलना है। विवेकानंद स्वामी जी बहुत ही, विवेकानंद नाम से ज्ञात होता है स्वामी विवेकानंद, एक रोमांच सा अंदर लग जाता है कि स्वामी विवेकानंद ऐसा। तो इनका ऐसा क्यों? क्योंकि इनके परिप्रेक्ष्य ऐसे थे, इन्होंने इस पे काम किया, इस पे उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने ऐसा काम किया जिससे हमें अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको लेके घटित करना होता है और हमें ऐसे विचारों को लेके चलना चाहिए जिससे हम वर्तमान समय में अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ अपने वाणी को हम विराम करते हैं। धन्यवाद।